हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी का कोर्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर 10 तक करवा दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 और ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हिंदी पेडागोजी का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज ये लास्ट चैप्टर है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अभिसारी और अपसारी चिंतन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, अगर आप सीटेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी पेडागोजी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो पेपर 1 के लिए हो या पेपर 2 के लिए, तो आप हिंदी पेडागोजी की ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें चैप्टर सारे मैंने करवा दिए हैं, 11 चैप्टर। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ जाकर सारी वीडियोस देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, सपोज़ कीजिए जितने लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी से मैं एक क्वेश्चन करूँ कि आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, इसके बाद आप कौन सी जॉब करेंगे, आप कौन सी जॉब के एग्ज़ाम देंगे इसके बाद? तो सभी का एक ही आंसर होगा कि हम टीचर बनेंगे, टीचिंग जॉब के एग्ज़ाम्स देंगे। ठीक है, टीचर बनेंगे, सबका एक ही आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से करती हूँ कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो सबसे पहले स्कूल में जा कर के आप क्या काम करेंगे? तो यहाँ पर जो आंसर मिलेंगे मुझे अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि हर कोई अलग अलग आंसर देगा, है ना। कोई कहेगा सबसे पहले जब मैं स्कूल में जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं स्कूल की बिल्डिंग्स घूमूंगा, स्कूल की बिल्डिंग देखूंगा या देखूंगी। कोई कहेगा सबसे पहले मैं स्कूल में जाऊंगा या जाऊंगी तो जो वहाँ का टीचिंग स्टाफ है मैं उनसे मिलूंगा या फिर मिलूंगी। ठीक है, कोई कहेगा सबसे पहले स्कूल में जा कर के मैं बच्चों से बातचीत करूँगा या फिर बातचीत करूँगी। कोई कहेगा स्कूल में जा कर के मैं अपना मोबाइल पकड़ के बैठ जाऊंगी या बैठ जाऊंगा और बच्चों से कोई मतलब नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी। ठीक है, तो हर किसी के यहाँ पर अलग अलग आंसर मिले, है ना। तो जहाँ पर हमको सिर्फ एक आंसर मिला कि टीचर, हम सिर्फ टीचर बनेंगे, सीटेट का एग्ज़ाम दे करके हम टीचर बनेंगे, तो वो आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत। ठीक है, इसका मतलब है एक क्वेश्चन किया और एक ही आंसर हुआ उसका, सभी ने एक ही आंसर दिया, वो होता है अभिसारी चिंतन। और दूसरा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन किया कि जब आप टीचर बन जाएंगे और स्कूल में जाएंगे तो सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे? तो हर किसी ने अलग अलग आंसर दिया, है ना। तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर मिल गए हमको, ये आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत, यानी कि अपसारी चिंतन के अंतर्गत। ठीक है, अब आई होप आपको थोड़ा बहुत तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जब अभी मैंने अपसारी चिंतन की बात करी ना, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया कि जब आप स्कूल में जाएंगे, आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने किया ना। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ भी बोली, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फीमेल और मेल दोनों को ही इक्वालिटी दी है, इक्वल माना है दोनों को। आपने ये नोटिस किया होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, जब सबसे पहले मैं स्कूल में जाऊंगा या जाऊंगी तो या तो बिल्डिंग घूमूंगा या घूमूंगी, है ना। मेल के लिए भी बोला, फीमेल के लिए भी बोला। तो आप लोगों को एज अ टीचर नहीं बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप लोगों को गर्ल्स एंड बॉयज़ सभी को इक्वलिटी से देखना है। ठीक है, इक्वल मानना है। ये भी एक टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, और ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है सीटेट के। जेंडर पैरिटी नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, समता, पैरिटी होती है समता। तो एज अ टीचर जेंडर पैरिटी का यूज़ करना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे लोग क्या करते हैं, चेयर पर्सन को चेयरमैन बोल देते हैं, आपने सुना होगा लोगों के मुँह से अक्सर चेयरमैन। तो चेयरमैन क्यों बोलना है, चेयर वुमेन भी तो हो सकती है ना। तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज में,
एज अ टीचर तो बहुत ज़रूरी है, जेंडर इक्वालिटी आपकी लैंग्वेज में होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। आपको चेयरमैन नहीं बोलना है बल्कि चेयरपर्सन बोलना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देती हूँ, लोग बोलते हैं कैमरा मैन, कैमरा वुमेन नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना, तो आपको कैमरा मैन नहीं बोलना है, कैमरा पर्सन बोलना है, ठीक है। कैमरा पर्सन हो गया, चेयर पर्सन हो गया, आपको पर्सन वर्ड यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि पर्सन के अंदर मैन एंड वुमेन दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है एज अ टीचर आपकी लैंग्वेज में इक्वालिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। अब हम डिफरेंस देखते हैं अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभिसारी चिंतन, इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। ये मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के थ्रू। जो पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसके बाद आप क्या बनेंगे, तो आपके पास सिर्फ एक ही आंसर हुआ कि हम टीचर बनेंगे, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, टीचिंग एग्ज़ाम्स देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है और समस्या को कल्पना शक्ति व सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक समस्या है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन आपके पास होंगे, ठीक है। हर कोई अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के बेसिस पर अलग अलग आंसर करेगा, ठीक है। जो मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जब आप टीचर बन जाएंगे तो स्कूल में जाकर के सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो हर कोई अलग अलग आंसर देगा, ठीक। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग में खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है, बंद अंत होता है, क्लोज एंडेड, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, सत्य असत्य वाले, ठीक है, या तो सही या तो गलत क्वेश्चन का आंसर, ठीक हो गया। और इधर डाइवर्जेंट थिंकिंग में खोजा गया समाधान मुक्त अंत, ओपन एंडेड वाला होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य ये नहीं होगा। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल ऐसे लिखने को दे दिया, ऐसे में क्या होगा, हर बच्चा अलग अलग चीज़ लिखेगा क्योंकि हर कोई अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर का यूज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सोचा नहीं जाता है, आंसर यस और नो में होगा या राइट और रॉन्ग में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और यहाँ पर सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि एक प्रॉब्लम होती है उसके अनेक सॉल्यूशन होते हैं, हर कोई अलग अलग सॉल्यूशन देता है अपनी कल्पना शक्ति और क्रिएटिविटी के बेसिस पर, ठीक हो गया। अब देखिए, ये है, ये कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिला है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आता है, ठीक। ये एक प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिले हमको, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही दिशा में है ये और ये अनेक दिशाओं में चलता है, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना ही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी का पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसमें मैंने 11 चैप्टर आपको करवा दिए हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी पेडागोजी की ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट पेडागोजी के साथ। अब हम किसी अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी स्टार्ट करेंगे इस तरह से ही। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।